सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। यदि आप लोग पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लेकर अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 संधि नामक पाठ के माध्यम से वृद्धि संधि शीर्षक के अंतर्गत जो विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है पुस्तक में, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पहले हम जो हमें पिछली कक्षा में, पिछली पाठ्य योजना में जो हमें कार्य दिया गया था, उस कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति के क्रम में पाठांक पृष्ठ संख्या 11 के माध्यम से हमने गुण संधि नामक शीर्षक को पढ़ा था, समझा था। आज हम पहले इसी पाठांक पृष्ठ संख्या 11 को पुनः दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गुण संधि। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था इस संधि भेद के अनुसार 3 प्रकार से संधि होती है। पहला था यदि स्वर अ या आ के बाद इ या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। हमने पढ़ा था कि यदि स्वर अ या आ है और इसके बाद इ या ई आता है तो वहां पर ये दोनों का विकार होकर के ए हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, देव धन इंद्र, देवेंद्र। यहां पर प्रथम शब्द देव, द्वितीय शब्द इंद्र। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह है अ और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह है ई। ये दोनों मिलकर बन गए ए। तो गुण संधि। अगला उदाहरण है गण धन ईश। इनका मेल हुआ तो बना शब्द गणेश। अब गण शब्द का अंतिम वर्ण अ और ईश शब्द का प्रथम वर्ण ई, तो ये दोनों मिलकर बने ए, यानी अ और ई मिलकर ए बने। ये गुण संधि को बताते हैं। इसके बाद महा धन इंद्र, यानी महा और इंद्र, ये 2 शब्दों का मेल हुआ तो महा शब्द का अंतिम वर्ण था आ और इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण था ई। ये दोनों में जब मेल हुआ, संधि हुई, विकार हुआ तो बना ए। ठीक है, तो महा धन इंद्र मिलकर हो गया महेंद्र। इसके बाद अगला उदाहरण है रमा धन ईश। रमा शब्द का अंतिम वर्ण आ और ईश शब्द का प्रथम वर्ण ई, तो आ और ई, इन वर्णों में जब विकार हुआ तो बना ए। तो रमा धन ईश मिलकर बन गया रमेश। ठीक है, अब
गुण संधि का दूसरा नियम। गुण संधि के दूसरे नियम में बताया गया था, यदि स्वर अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अभी पहले वाले नियम में था कि यदि स्वर अ या आ के बाद इ या ई आए तो वो ए हो जाता है। अब दूसरा नियम क्या है, यहां पर यदि स्वर अ या आ के बाद उ या ऊ आता है तो यहां दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए उदाहरण, पर धन उपकार शब्द बना परोपकार। अभी पर और उपकार, इधर पर शब्द का अंतिम वर्ण है अ और उपकार शब्द का प्रथम वर्ण है उ, तो अ और उ मिलकर बने ओ, तो शब्द हो गया परोपकार। ठीक है। अगला है जल धन ऊर्मी। जल धन ऊर्मी मिलकर बन गया जलोर्मी। तो यहां पर क्या था, जल शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह है अ और ऊर्म शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह है ऊ, तो दोनों मिलकर बन गए ओ। ठीक। अगला उदाहरण है महाधन उत्सव। यहां पर महाशब्द का अंतिम वर्ण है आ और उत्सव शब्द का प्रथम वर्ण है ऊ, तो आ और ऊ मिलकर बन गए ओ, तो महा और उत्सव ये दोनों शब्द मिलकर बना महोत्सव। महोत्सव। इसके बाद गंगा धन ऊर्मी। गंगा धन ऊर्मी मिलकर बना गंगोर्मी। यहां पर भी देखिए गंगा शब्द का अंतिम वर्ण है आ और ऊर्म शब्द का प्रथम वर्ण है ऊ, तो ये आ और ऊ मिलकर क्या बने ओ। तो यह इस प्रकार से गुण संधि के दूसरे नियम को बताता है। अब हम गुण संधि के तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम क्या था, यदि स्वर अ या आ के बाद रि हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो, यह गुण संधि का तीसरा नियम है। यहां पर कहा जा रहा है कि यदि स्वर अ और आ के बाद रि आ जाए या रि हो तो फिर दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। कैसे, आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण दिया गया है सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि, तो सप्त शब्द का अंतिम वर्ण है अ और ऋषि शब्द का प्रथम वर्ण है रि, ये दोनों मिलकर बने अर। तो अब जब ये दोनों मिलकर अर बने तो सप्त और ऋषि इन दोनों के मेल से जो शब्द बना वह बना सप्तर्षि। सप्तर्षि। ठीक। अ और रि के विकार से शब्द बना अर। ठीक है। अगला है राजा धन ऋषि। तो राजा धन ऋषि ये दोनों शब्द मिले, इनमें वर्णों का विकार हुआ तो बन गया शब्द राजर्षि। राजर्षि। राजा शब्द का अंतिम वर्ण है आ और ऋषि शब्द का प्रथम वर्ण है रि, दोनों मिलके क्या बना अर। विद्यार्थियों, इस प्रकार से गुण संधि के ये तीनों नियम थे। अब संयुक्त रूप में गुण संधि की परिभाषा, जब
स्वर अ या आ के बाद, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर गुण संधि में स्वर अ या आ, ह्रस्व अ या दीर्घ आ ही आ रहा है। और उसके बाद तीन स्थितियां हैं। यदि ह्रस्व आ और ह्रस्व आ, यदि ह्रस्व अ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ रहा है, तो वहां पर विकार उत्पन्न होता है, या जो विकार होकर के बनेगा वो ए बनेगा। अब स्वर अ, ह्रस्व अ और दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व उ और दीर्घ उ आ जाए तो क्या होगा? तो वह मिलकर ओ बन जाएगा। तीसरी स्थिति क्या है? यदि स्वर अ या आ, ह्रस्व अ और दीर्घ आ में से कोई स्वर है और इसके बाद री आ जाए, तो ये दोनों मिलकर अर हो जाता है। ठीक है, तो गुण संधि की जो संयुक्त परिभाषा है कि जब स्वर अ या आ के बाद स्वर ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए, उ या ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ, तथा रि रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये थे गुण संधि। विद्यार्थियों, अब हम पठन पाठन पाठांक पृष्ठ संख्या 12 की ओर पढ़ेंगे और आज का पठन पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, हम लोगों ने संधि पढ़ी थी। संधि कितने प्रकार की होती है स्मरण करें। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं। उन 3 संधियों में जो स्वर संधि है, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद बताए गए थे, जिनमें से पहला आप लोग दीर्घ संधि के रूप में पढ़ चुके हैं। दूसरा भेद था जो गुण संधि के रूप में आप लोगों ने पढ़ा है। अब तीसरा भेद है जिसे हम वृद्ध संधि के रूप में पढ़ेंगे। तो यह वृद्ध संधि स्वर संधि के भेद में से एक है, और स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वह वृद्ध संधि है। तो आज हम स्वर संधि के तीसरे भेद वृद्ध संधि को पढ़ रहे हैं। अब आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक के पाठांक पृष्ठ संख्या 12 को खोलें और वृद्ध संधि से संबंधित जो यहां पर विषय सामग्री प्रस्तुत की गई है उसे पढ़ें और समझें। वृद्ध संधि, इस संधि भेद के अनुसार निम्न 2 प्रकार से संधि होती है। वृद्ध संधि में क्या होता है? 2 प्रकार से संधियां होती हैं। पहला क्या है? पहला प्रकार कौन सा है? पहला है यदि स्वर अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या है? स्वर अ या आ, ह्रस्व स्वर आ, दीर्घ स्वर आ के बाद यदि ए या ए आया है तो दोनों के स्थान पर सिर्फ ए हो जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है उदाहरण में 1 धन 1 बराबर एक। यहां पर क्या है? यहां पर है अ
और ए इनका मेल हुआ है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए मिलकर बने अये। फिर तत्र धन एव यहां पर दिया गया है, तत्र धन एव। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए, दोनों मिलकर बन गए तत्रैव, तत्रैव। ठीक है। अगला शब्द है सदा एवं सदा और एव। सदा धन एव, ये दोनों मिलकर बना सदैव। यहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ए, ये दोनों मिलकर बना ऐ। ऐसे ही दिया हुआ है महा ऐश्वर्य, महा और ऐश्वर्य। तो महा शब्द का अंतिम वर्ण आ और ऐश्वर्य शब्द का प्रथम वर्ण ऐ, दोनों मिलकर क्या बना ऐ। तो हो गया महा ऐश्वर्य मिलकर बना महा महेश्वर्य, महा और ऐश्वर्य मिलकर बना महेश्वर्य। ठीक है। इसी प्रकार अब ये वृद्धि संधि का दूसरा नियम है, यदि स्वर अ या आ के बाद ओ या आओ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। पहले नियम में क्या था, यदि स्वर अ या आ के बाद ए या अय हो तो दोनों अय हो जाता है। दूसरे में क्या है, यदि स्वर अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो वृद्धि संधि का दूसरा नियम है, यदि स्वर आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, वन धन औषधि, वन धन औषधि मिलकर बना वन औषधि। कैसे, प्रथम शब्द वन का अंतिम वर्ण है अ और द्वितीय शब्द औषधि का प्रथम वर्ण है ओ, तो ये अ और ओ मिलकर बन गया आओ। फिर शब्द है, दूसरा शब्द है परम धन औषध, ये मिलकर बनेगा परमौषध, परमौषध। कैसे, परम शब्द का अंतिम वर्ण अ और औ शब्द औषध शब्द का प्रथम वर्ण औ, तो ये अ और औ मिलकर बनता है औ। अगला उदाहरण दिया है महा धन ओज, महा धन ओज मिलकर बना ये महौज, महौज। महा शब्द का अंतिम वर्ण आ और ओज शब्द का प्रथम वर्ण ओ मिलकर बना औ। ऐसे ही महा औदार्य, यहां पर शब्द दिया है महाधन औदार्य। तो महा शब्द का अंतिम वर्ण आ और औदार्य शब्द का प्रथम वर्ण औ मिलकर बना औ। तो महाधन औदार्य की संधि हो गई महोदार्य। इस प्रकार से यह वृद्धि संधि के दो नियम थे। वृद्धि संधि में स्वर अ या आ के बाद
ए या अय आया है तो उसके स्थान पर अय हो जाता है। यदि स्वर अ या आ के बाद ओ या औ आया है तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। ये ध्यान दीजिए। परिभाषा है वृद्धि संधि की, जहां अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा अय और ओ अथवा औ का आगमन हो तो दोनों के मेल से क्रमशः अय और औ हो जाता है, या हो जाए तो वहां वृद्धि संधि होती है। ठीक है। इस प्रकार आज हमने पाठांक पृष्ठ संख्या 12 के माध्यम से वृद्धि संधि के विषय में प्रस्तुत की गई विषय सामग्री को पढ़े। अब हम आज के कार्य पर ध्यान देंगे। आज हमें क्या करना है। यहां पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न और उत्तर दोनों हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न भी लिखेंगे, उत्तर भी लिखेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों की संधि करो। यहां पर का से घातक शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों की संधि करके आपको लिखना है। और ध्यान दीजिए, किस संधि से संबंधित ये शब्द है उसी के आधार पर इनकी संधि होगी। तो प्रश्न और उत्तर दोनों आपको हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद करो। अब यहां पर संधि या कुछ शब्द संधि युक्त शब्द दिए हुए हैं। का से घातक जो शब्द दिए गए ये सभी संधि युक्त शब्द हैं। अब इन सभी संधि युक्त शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। अपने हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखें और संधि विच्छेद करें। प्रश्न उत्तर दोनों लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विजातीय स्वर किसे कहते हैं? किन्हीं दो विजातीय स्वरों के नाम लिखो। प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं? चौथा उत्तर प्रश्न है, दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं? सभी के नाम लिखो। प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। अगला प्रश्न है, गुण संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको प्रश्न और उत्तर दोनों ही अपने हिंदी नोटबुक में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठांक पृष्ठ संख्या 12 में वृद्धि संधि नामक शीर्षक के अंतर्गत दी गई विषय वस्तु को पढ़े व समझे। तो इसके बाद आपको ये जो छठवां प्रश्न है इसे मौखिक रूप में करना है, लिखित नहीं करना है। तो इसे लिखेंगे कहीं नहीं, मौखिक रूप में पाठांक पृष्ठ संख्या 12 से वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। इसी के साथ ही विद्यार्थियों, आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।